तो दोस्तों देखिए आस्था की घंटियां। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सोच रहे होंगे आज ये हम छतरियाँ लेके कहाँ खड़े हैं और हमारा भाटिया वेला कहाँ गया। तो आज हम आए हैं आपको नैनीताल घुमाने। और बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। तबाह के भवाली के बाद से तो बहुत ही बारिश है। हम साथ साथ चल रहे हैं और आपको दिखाते हुए नज़ारा। तो रोमा आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब मैं आगे आगे, रोमा पीछे पीछे। तो हम दोनों चल पड़े हैं आज नैनीताल की सैर को, और कुछ काम भी थे तो हमने सोचा आपको भी घुमा लाते हैं। चलिए तो चले फिर, आइए आपको घुमा के लाते हैं इस बारिश में। नैनीताल। चलो। चलो। बहुत बारिश है, बहुत तेज, और शू पूरे गीले हो चुके हैं। योगेश आगे जा चुके हैं, ये देखो, और मैं पीछे। क्या करें, यही चलता रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी तरह से हम आगे पीछे होते होते चल पड़ेंगे। यस। तो ये झील में पानी भी बढ़ गया। हाँ, और हम भी झील का नज़ारा लेके चल रहे हैं। तो हमने सोचा आज पैदल पैदल घूमेंगे और कहाँ जाएंगे वो आपको दिखाना है। स्पेशली आए थे, फिर कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेते हैं। यस। तो आज हमारा परीक्षा का दिन है। तो दोस्तों चलिए आपको झील का नज़ारा दिखाते हैं और फिर साथ साथ लेके चलते हैं आपको परीक्षा के दिन। यस। ये है हमारी नैनी झील, नैनीताल की झील। इस वक्त कुछ नहीं है, टूरिस्ट बहुत है पर सब दुबके हुए हैं। कोई शेड में छुपा हुआ है, कोई कहीं है। तो यही चल रहा है क्योंकि बारिश इधर कह रहे हैं सुबह से सडन हो गई है। हमारे यहाँ भी बारिश थी सुबह से, पर बंद हो गई। लोग गाड़ियाँ बहुत तेज़ चला रहे हैं और पानी उछल रहा है ऊपर। तो योगेश मुझे कहते हैं रोमा परीक्षा भवन चलते हैं। तो परीक्षा भवन में जाके परीक्षा देके आएंगे। हाँ, तो चलो आज परीक्षा भवन में चलते हैं आज। बिल्कुल। हम आ गए मॉल रोड पे और आज मॉल रोड काफ़ी खाली है। हाँ, बहुत खाली दिख रहा है। शायद मे भी बारिश की वजह से है योगेश। नहीं, इन दिनों रोमा टूरिस्ट कम भी हो जाता है। हाँ, है ना। तो और पहाड़ों पे वैसे भी टूरिस्ट कम ही होना चाहिए बरसातों में। यस। क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ पर क्या क्लाउड बर्स्ट हो जाए या पहाड़ गिर जाए। देखो जो जहाँ लिखी है वो वहाँ होगी। वो तो है, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। आज हम बरसात के मौसम में यहाँ आ गए और आप लोगों को भी परीक्षा भवन नैनीताल के कुछ नज़ारे दिखा रहे हैं। और परीक्षा भवन भी ले जाना है आपको। यस। तो चलो चलिए दोस्तों दिखाते हैं मॉल रोड। यस। कितना भरा हुआ है। तो इसे कहते हैं मॉल रोड, जो एक टाइम पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती गर्मियों में। सच में बिल्कुल नहीं, इतना रश होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो योगेश। लास्ट टाइम हम आए थे एक बार, यस। तो कितना रश था, कंट्रोल ही नहीं हुआ हमसे, लास्टली वापस चले गए। देखो रोमा, ये तो टूरिस्ट टाइम पे तो दुकानदारों का भी काम चलता है ना। हाँ, ये भी है। सबकी रोजी रोटी। और बारिश हो गई है, थोड़ी थी हल्की, थोड़ी हल्की, ज़्यादा हल्की नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्की। पर अच्छा लग रहा है मॉल रोड में, खाली खाली मॉल रोड में घूमना। तो इधर आ जाए रोमा, किधर? उस साइड पे। उस तरफ ना पता है क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं पानी वानी बिखेरते हैं, और फिर गाड़ियाँ भी खड़ी होती है ना उस तरफ को। वो सब जा रहे हो, चलो चलो चलो, यू गो। यहाँ एक ही साइड है, दूसरी साइड देखना ही नहीं है। टू व्हीलर वाले कभी भी आ जाते हैं ना। कह सकते हो, पर एक साइड जाने का एक साइड आने का। तो हमें सिर्फ ऊपर देखना है कि गाड़ियाँ आ तो नहीं रही। कितना अच्छा लगता है ना ये चांदनी चौक। यहाँ बाइक रेंटल,
एंड चांदनी चौक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। बिल्कुल चांदनी चौक जैसा लगता है। बिल्कुल लाल किला। ये लाल किला है नैनीताल का। वो जलेबियाँ भी बनाए। ये देखो अंदर जलेबियाँ बन रही है, कुलचे बन रहे हैं, सब खाओ। अब योगेश चल पड़े आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो अब थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं एक। तो दोस्तों हम आ गए नैनीताल झील के पास बीच में। हमें लग रहा था बोटिंग बंद है पर नहीं है। यहाँ देखो सब अपना वो जैकेट वैकेट पहन के खड़े हैं। यंग बच्चे कर लेते ना, हम बुढ़े नहीं कर सकते। हम बीच में रुके थोड़ी देर के लिए और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमें परीक्षा के लिए कलम कहाँ से मिलती है। कलम भी लेनी है भाई। यस, पेन ज़रूरी है बिना कलम के तो गुजारा होगा नहीं। और मौसम इतना सुहाना हुआ है, देखिए ये देखो कितना अच्छा मौसम है। ये है नैनीताल का नज़ारा। तो उस तरफ दिखाओ नैनीताल का नज़ारा। तो ये है नैनीताल का नज़ारा। झील कितनी सुनसान लग रही है सन्नाटा। और नीचे बेचारे सारी डक्स वेट कर रही है। देखो ये सारी डक्स लाल पीली नीली हरी, ये सारी ये सब खाली बैठी हैं बेचारे। ड्रैगन भी है। ड्रैगन भी, हाँ दो ड्रैगन। दो ड्रैगन भी है। 2 ड्रैगन इधर खड़े हैं। कब कोई आए कब हमें ले जाए। और ये है नज़ारा नैनीताल का। वो नैना देवी मंदिर दर्शन करिए और उधर गुरुद्वारा और साथ में मस्जिद। तो एट लास्ट हमें घंटी मिली है। हाँ ये परीक्षा भवन के लिए तैयारी है। यस, कलम मिल गई। तो हमें मॉल रोड पे ये दुकान मिली है जहाँ लोकल कैंडल्स वगैरह होती हैं और सारे भगवान के वस्त्र वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें मिल गया। अब हम निकलते हैं और फिर मिलते हैं परीक्षा भवन के बाद। मॉल रोड में ही मिल गई हमें घंटी के साथ साथ एक जनरल स्टोर, उसकी शॉप। वहाँ से योगेश लेने गए हैं कलावा। तो ये कलावा लेके आते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ बारिश के थोड़े से नज़ारे दिखाती हूँ। बारिश हो गई बहुत हल्की, ड्रिजलिंग वाली, पर है अभी भी भीगने वाली बारिश है। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। योगेश के साथ मिलते हैं फिर। तो योगेश आ गए वापस आगे कलावा लेके मेरे साथ। यस, क्योंकि जाएंगे भी कहाँ मुझे छोड़ के। तो चलो पहले टिकट लेते हैं, टिकट घर से, फिर दिखाते हैं कैसे चलते हैं। एक दिन कह रही थी, कहती है मैं पहले चली गई तो मैंने कहा तभी भूतनी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं बोलती थी अगर मैं चली गई ना, ये सोचना कोई खड़क की आवाज़ आई साथ में बैठी हुई, मैं बैठी रहूँ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस। तो हमें मिल गई यहाँ शटल सेवा जू तक जाने के लिए। अब यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रिक वाली स्टार्ट कर दी है। हाँ ये अच्छी है। पहले वो पिकअप बोलेरो टाइप की चलती थी। 1300 में। यस, जब हम पहले आए थे उस टाइम। तो चलिए जू के बाद परीक्षा भवन और फिर आपसे मिलते हैं परीक्षा भवन में। परीक्षा भवन में भी और जू तक ये लोग छोड़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे ट्रैक। यस, तो देखते हैं अभी कितना बड़ा ट्रैक है, कैसा है, दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। योगेश पर एक चीज बताना भूल गए हम लोग। यहाँ जो शटल है कितने रुपए लेती है? पहले 70 लेती थी, अब 80 लेती है। तो हमने कितने दिए? 2 दिन हो गए। 160 आना जाना। हाँ, आना जाना 160 रुपये लगेगा 2 बंदों का। यस। तो
हमने ये भी आपको बताना था तो ये भी बता दिया, क्योंकि ये वाला रास्ता पैदल का जाता। अब आगे ऊपर पैदल चलते हैं, फिर रुकेंगे तो पैदल पैदल बाट लगते हैं, हिटते हैं। हिटो हिटो। तो इन लोगों ने हमें यहाँ उतार दिया है जहाँ पहले एक बार पहले भी आए थे हम, पर अब नए दर्शकों के लिए नई जगह दोबारा से है क्या नहीं, तो कह सकते हैं। अब यहाँ से योगेश आप एग्जैक्ट नापना कितने किलोमीटर जाएंगे, तो हमारे स्टेप से हमें पता चल जाएगा कि हम कितने किलोमीटर, कौन से मंदिर है, गंगनाथ जी का। गंगनाथ जी का मंदिर है ऊपर, कितने किलोमीटर पे यहाँ से। ठीक है, स्टेप काउंट कर लो। चलो ठीक, ठीक। चलो तो अब चलते हैं और मिलवाते हैं। लौट के आके स्वीट कॉर्न खाना, मोमोज खाना। बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे, डन डन डन। ये ऊपर से नज़ारा है पूरे नैनीताल का दिखता है। और अभी हो गई है बारिश कम, तो योगेश कर रहे हैं छतरियाँ बंद, है भाई? यस। अभी थोड़ा थोड़ा सांस चढ़ा है। अभी तो 500 मीटर भी नहीं चले 50 मीटर भी नहीं चले गिनती के। तो चलो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आप भी चले हमारे साथ, क्योंकि Yes. आपका जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहुंच गए यहाँ नैनीताल ज़ू में, और हमें टिकट नहीं लेना क्योंकि हमें ज़ू नहीं जाना, हम जाएंगे कहीं और। तो चले फिर, थक गए है ना। वही कहते हैं जब मनोकामना पूरी हो जाए, जहाँ मांगो वहाँ ज़रूर जाओ। आप देख रहे होंगे हम थक भी बहुत गए हैं चढ़ते चढ़ते। और टिकट काउंटर पे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया, कहते टिकट लो नहीं तो नीचे से जाओ। हाँ। नीचे कौन सा रास्ता है हमें नहीं पता, और नीचे से कौन सा रास्ता है हमें नहीं पता। गंगनाथ जी जाने का रास्ता तो हमें यहीं से पता है, फिर तो हम कहते तो यहीं से जाएंगे। पीछे वो उनके और सिक्योरिटी वाले खड़े थे, बोलते आके बंद करके निकलना। मैंने बोला छोटे बच्चे हैं जो ठसा देंगे। चलो तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद यस। थकावट के साथ। रास्ते में कुछ बच्चे भी मिल गए, वो कहते हैं यहाँ कौन से हैं। फिर उनको स्टोरी बताई कि गंगनाथ जी जो मंदिर है वो गोलू देवता जी का मामा जी हैं। ये दोनों बच्चे मिले हैं हमें यहाँ पर। हेलो। तो हमने उनको बताया हम रामगढ़ से ही हैं, तो बस इसी तरह धीरे 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 हम चलते जाएंगे और आपको भी ले जाते हैं। यस। टेंपल जा रहे थे तो रास्ते में ये मिल गए हमें पैरट। ये देखो कितना शोर मचा रहा है, ये देखो कितना बड़ा पैरट है। ये तो यहीं से दिखा रहा था। नहीं फिर चलो। और मौसम देखो कैसा हो गया, और योगेश आ गए यहाँ, और यहाँ का वेदर ये है। योगेश थक गए, ज़्यादा थक गए मुझे लग रहा है ना। यस। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं, तो नज़ारे भी देख लो। और ये देख लो कैसा नज़ारा है इस वक्त। हम इस धुएं के अंदर एब्जॉर्ब होने वाले हैं। अब अम्ब्रेलास हम बंद कर चुके हैं, नीचे से ही बारिश बहुत कम हो चुकी थी और अब बंद हो गई। और सच बोलूं, जब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी योगेश, मैंने मन में प्रे की, भगवान हम तेरे पास आ रहे हैं, बस बारिश रोक ले थोड़ी देर, और उसने सुन ली। चले फिर। मैं जब तक योगेश से बात कर रही थी, नीचे देखा तो बारहसिंगा, ये देखो, और ये चुप करके सुन रहा था मेरी बात। हाँ भाई, डॉटेड डियर, और नीचे बड़ा वाला। वो मेल है।
12 नहीं है, 12 सिंगा ही लग रहा है, इतना बड़े बड़े सींग है। हिरन है, हिरन। हाँ डॉटेड हिरन, डॉटेड हो गए, स्पॉटेड हो गए, सब है। ये बांज के पत्ते खा रहा है। भूख लगी है। हरियाली इस वक्त इन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो चलो आपको डॉटेड स्पॉटेड हिरन दिखा दिए। पहले दिखाया मैंने स्पॉटेड डियर, अब ये आ गया सांबर। ये है सांबर डियर, दो, एक वो नीचे है, एक ये नज़दीक में खड़ा है। तो मैंने बोला चलते चलते दिखाई देते हैं। और योगेश को तब तक मिल गया टेम्पल। चलो जय हो। तो मिल गया हमें वही श्री गंगनाथ जी प्राचीन मंदिर। ये देखिए, जय हो प्रभु, दया करो। तो चलते हैं योगेश, चलो फिर। हाँ। इस तरफ को हम आ गए मेरे को दिखा। गंगनाथ जी टेम्पल। यहीं आना था हमें। ये देखिए, बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर हमें अंदर पंडित जी मिल गए तो बस क्या ही कहने। लोग अपने आस्था की मन्नतें मांगते हैं। कोई रुमाल टांग गया, तो ये चुन्नी बांध गया, देखो जी, तो कोई कलावा बांध गया। 1815 में हुई ये सारी इसकी। देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोग भी ये देखना और पढ़ लेना। यस। जैसे ही हम मंदिर में घुसे तो ये है पैदल वाला रास्ता और पुजारी जी का निवास। और अब चलते हैं हम लोग मंदिर। चलो। जूते चप्पल यहाँ पर उतारे, तो हम यहीं अपने जूते चप्पल उतार लेते हैं। शू रैक बना हुआ है। मंदिर की घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, जिसमें आज हमारी भी एक शामिल होगी। जूते हमारे उतर गए, तो चलो फिर। जय हो, जय हो प्रभु, नमः शिवाय। ये मन्नतों की घंटियाँ यहाँ भी। ये मंदिर में ताला लगा है क्योंकि बारिश बहुत है, कोई भी इतना ऊंचा चढ़ना नहीं पसंद करता। पर योगेश इधर से पहले एक परिक्रमा कर लो। इधर से पहले हम कर लेते हैं एक परिक्रमा। तो आप आगे, मैं पीछे। आ जाओ आगे आगे। जय हो गंगनाथ देवाय नमः। जय हो, गंगनाथ देवाय नमः। जय हो, गंगनाथ देवाय नमः। गंगनाथ देवाय नमः। जय हो, जय हो। गंगनाथ देवाय नमः। श्री गंगनाथ देवाय नमः। तो यहाँ पर अभी पंडित जी नहीं मिले, हमारी फ़ोन पे बात हुई, तो हम घंटी, धूपबत्ती और योगेश सबके नाम लिख रहे हैं कि जिससे कि पंडित जी कल ये पिठाई टीका वगैरह लगा के पूजा करके उसके बाद हमारी घंटी बांध देंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि यहाँ पर एक बना रखा है कि यहाँ से आप अपना कृपया मंदिर बंद होने पर पूजा एवं भेंट सामग्री यहाँ से अंदर चढ़ा दें। तो हम इसको हटाएंगे और सामग्री चढ़ा देंगे। और फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम मंदिर की फ़ोटो नहीं खींचेंगे। और फिर उसके बाद दोबारा से मिलते हैं आप लोगों से। योगेश सब के नाम लिख रहे हैं, सब बच्चों का संकल्प हो जाएगा। सब हम किसके लिए जीते हैं? अपने बच्चों के लिए जीते हैं और इन्हीं की खुशियों के लिए आते हैं। तो चलो, जय माता की। तो ये मैंने सबके नाम लिख दिए हैं, अपना गोत्र लिख दिया है। और पंडित जी के लिए हम घंटी, धूप और साथ में कलावा छोड़ के जाएंगे, ताकि पंडित जी इनको कल टीका पिठाई लगा के और फिर हमारी घंटी को गंगनाथ जी को चढ़ा देंगे। और हम अब यहाँ से ये सारा काम करके फिर चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये मैंने पूरा लिफाफा तैयार कर दिया है, इसको अब मैं गिठा लगाऊंगा और पंडित जी के लिए रख दूंगा। और पंडित जी ने खुद बोला ये बात कि आप जय हो, जय हो, जय हो,
भगवान करे सब बच्चों की मनोकामनाएं पूरी हो। कहते हैं ना, जो हमने मांगी दुआएं वो सब हमारे बच्चों को लगे। और ये ये पंडित जी ने बताया ऐसे हटाना है, हाँ, इसको अंदर रखना है। और ये वीडियो हम पंडित जी को भी भेज देंगे। और ये हमने वापस वैसे ही रख दिया। बोलो गंगनाथ देवाय नमः। जय हो। तो दोस्तों देखिए, आस्था की घंटियां। और ये आस्था यहाँ कंप्लीट होती है इनके चरणों में। तो चलते हैं। जय जय हो बजरंग बली की जय। ये पंचमुखी हनुमान जी है। हमने अपनी परीक्षा यहाँ ख़त्म कर दी। यही हमारी एक परीक्षा थी जिसके लिए हम आए थे, और आप और लोगों को भी दर्शन इसका कराने थे। रिजल्ट जो है वो हमें मिल चुका है। और पहले मिल गया था रिजल्ट, मगर अब अभी फाइनल क्या आता है, जो फाइनल रिजल्ट हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए मनोकामना मांगते हैं, आप सबके लिए मनोकामनाएं मांगते हैं। अपने दिल से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु को कि हे प्रभु, सबको स्वास्थ्य से भरपूर करो, धन धान्य से भरपूर सबको धन धान्य से भरपूर करो, सबको सुबुद्धि और ज्ञान दो, और सबकी रक्षा करो। करो। और ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, यस। क्योंकि हम सिर्फ आज गंगनाथ जी के लिए आ रखे थे और आप लोगों को दिखाने, थोड़ा सा नैनीताल घुमाने। हम आपसे यहीं अलविदा लेते हैं और आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको हम अच्छे लगते हो, हमारा व्यवहार अच्छा लगता हो, हमारी बातें अच्छी लगती हो, हमारी मुलाकातें अच्छी लगती हों और हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।